अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की डे वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन ऑपरेटर पर कि यूनियन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात करते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर, तो लास्ट चंद वीडियो में मैंने बात की थी सिलेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स पर, यानी 2 ऑपरेटर कवर किए थे। तो आज हम बात करेंगे यूनियन ऑपरेटर पर कि यूनियन ऑपरेटर क्या है। व्हाट इज यूनियन ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर क्या है। यूनियन ऑपरेटर बेसिकली कंबाइंस टू कंबाइंस रोज ऑफ 2 टेबल्स। ठीक है, तो इसमें इस तरह होता है कि 2 टेबल्स की रोज़ को आपस में कंबाइन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल 1 और टेबल 2 आपस में कंबाइन हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इस तरह करता है, टेबल 1 और टेबल 2 की रोज़ को आपस में कंबाइन करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप एक फिनोमेना देखेंगे कि पहले टेबल के अंदर 4 रोज़ हैं, दूसरे के अंदर भी तकरीबन 4 रोज़ हैं। ठीक है, तो जो आपका जो जनरेट हुआ है, ठीक है, जो आपकी आउटपुट आई है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ 7 रोज़ हैं। 4 4 8 होना चाहिए थे, तो वो 4 क्यों नहीं है, तो उसका भी मैंने बता दिया। इट एक्सक्लूड्स डुप्लीकेट्स, यानी इसके अंदर अगर डुप्लीकेट आ जाए तो डुप्लीकेट एक्सक्लूड हो जाती है। इसमें डुप्लीकेट कौन सी है, तो ये आप देख सकते हैं, ये नंबर 4 वाली डुप्लीकेट है। ठीक है, तो डुप्लीकेट एक्सक्लूड करने से क्या मुराद है कि सिर्फ डुप्लीकेट में से सिर्फ एक आएगी, दूसरी डुप्लीकेट एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज़ है कि एक और इसके अंदर कंडीशन है कि किसी भी चीज़ के यूनियन करने के लिए टेबल मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल, यानी इनको इस तरह होना चाहिए कि यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए। यूनियन कंपैटिबल से क्या मुराद है, ठीक है, तो यूनियन कंपैटिबल से की 2 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, यानी इसके अगर कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरे के भी इतने ही हो, 1 2 3 4 5 6 7, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद है सेम एट्रीब्यूट, करेक्टरिस्टिक्स एंड डोमेन, यानी जिन एट्रीब्यूट्स को हम आपस में करने जा रहे हैं, यूनियन करने जा रहे हैं, तो उनकी करेक्टरिस्टिक और उनकी डोमेन एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि हम किसी की डोमेन मतलब इस स्टूडेंट जीपीए की डोमेन हो 1 से 4 जीपीए और किसी और स्टूडेंट का 5 जीपीए, उनको यूनियन करना चाहें तो हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। करेक्टरिस्टिक भी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, किसी के अंदर अगर नंबर्स हैं तो दूसरे टेबल के अंदर भी नंबर होने चाहिए, वहाँ कोई करेक्टर नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि इस तरह हो कि वहाँ हम जब करेक्टर डालें तो हमारा जो यूनियन ऑपरेशन है वो फेल हो जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि यूनियन कंपैटिबल टेबल को होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यूनियन ऑपरेटर काम किस तरह करता है। तो यूनियन ऑपरेटर यूजुअली डिनोटेड बाय यू। ठीक है, तो यू या यूनियन से, यूनियन जैसे कि आप मैथ के अंदर देखते थे यू से डोनेट करते थे, तो सिमिलरली टेबल 1 यूनियन टेबल 2, यानी इस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास 2 टेबल हैं, स्टूडेंट टेबल की 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, उनको हम आपस में कंबाइन करते हैं, यानी यूनियन करते हैं। तो वो कैसे है, ये 4 रोज़ हैं और इनको आपस में कंबाइन करते हैं, तो इनकी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इनके जो आप को नज़र आ सकता है कि एट्रीब्यूट्स जो करेक्ट एट्रीब्यूट है उनकी करेक्टरिस्टिक और डोमेन भी सेम है। ठीक है, उनको आपस में यूनियन करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर इस तरह होगा, जो टेबल बनेगा उसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे कि ये विलियम बेरी नंबर 1 पर आ गया, वर्जीनिया नाश 2 पर आ गया, जॉन कैम्बरसन 3 पर आ गया और साइमन डेविडसन 4 पर आ गया। लेकिन जब दूसरा टेबल कंबाइन हुआ तो उसके अंदर साइमन डेविडसन 5वें पर आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये इसके साथ डुप्लीकेट है, ठीक है, तो एक डुप्लीकेट एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद इस तरह होगा कि छठा यानी हमारा 5वां आ जाएगा एमा एमल्टन। ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद कैली वेंस है, ठीक है, वो आ जाएगा। और उसके बाद सीन पर्सन्स है, यानी इस तरीके से हमारे जो आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो दोस्तों यूनियन का जैसा कि आपने देखा है, यूनियन ऑपरेशन किया हमने 2 टेबल्स के दरमियान, और तो आपको एक टेबल मिला है जो कि इन दोनों की यूनियन या इन दोनों की कम्बिनेशन ऑफ रोज़ पर मुश्तमिल था। तो ये करता है हमारा यूनियन ऑपरेशन, ये इस तरह करता है, इनकी रोज़ को आपस में कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर ये यूनियन कंपैटिबल ना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सपोज़ हमारे पास स्टूडेंट नेम, हम इस तरह करना चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम और फैकल्टी नेम को अगर हम आपस में करना चाहते हो, यानी यूनियन करना चाहते हो। ठीक है, इसको आप यूनियन पढ़ें, दैट्स माय मिस्टेक। ठीक है, अगर हम इस तरह करना चाहते हो कि इनको आपस में
यूनियन करना चाहते हो, ठीक है, तो यानी वो नॉन यूनियन कंपेटेबल हो, ठीक है, यानी उनके अंदर इस तरह के आप देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, ठीक है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स भी नहीं है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स भी चलें वो तो बात की बात है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स तो सेम शायद हो ही जाए, जब हम सेम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर करें तो सेम कॉलम या सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम उनके लिए सबसे पहले हम उन टेबल्स को प्रोजेक्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट करने के लिए क्या होगा, प्रोजेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट टेबल और फिर उसके बाद हम उसकी यूनियन लेंगे। यूनियन किसके साथ देंगे, हम फैकल्टी नेम जो फैकल्टी टेबल का है, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट करके। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम को हम इस तरह कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम का जो स्टू नेम है इसको हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि फैकल्टी टेबल्स, यानी ये फैकल्टी टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल, फैकल्टी टेबल के अंदर हम फैकल्टी नेम को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि इनका सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, एक ही कॉलम है दोनों का, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट नेम का और स्टूडेंट फैकल्टी नेम के टेबल के फैकल्टी नेम का, ठीक है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इनको फर्दर उसके बाद ये है कि इन दोनों को हम यूनियन कर लेते हैं, तो ठीक है। तो जो हम यूनियन करेंगे वो हमें यूनियन मिल जाएगा। तो यानी हम नॉन कंपेटेबल टेबल्स को इस तरीके से हम उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या हम उनको यूनियन कंपेटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से हम यूनियन का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।